गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है या आपके ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये हमारा रीडिंग आज का है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कार्ड्स बताते हैं आपके बारे में। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। आप अपने आप के ऊपर ध्यान लगा लीजिए। और कल मेरी वीडियो किसी चैनल पे नहीं आई थी, ठीक है, क्योंकि कल सिर्फ मेरा ब्लॉग आया था, बाकी किसी और चैनल पे कोई वीडियो नहीं आया था, क्योंकि कल तीज थी और तीज की फास्टिंग थी मेरी। इसकी वजह से जो है ना मैं कल कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई। बट यस, आज फिर आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं फोकस अपनी रीडिंग के ऊपर, देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ हमें गाइड करें। इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। ओके, तो पहला कार्ड आ चुका है यहाँ पे, एस ऑफ एरियल की एनर्जी है, ठीक है। एट ऑफ माइकल की एनर्जी आई है, एट ऑफ गैब्रियल, ओके। यहाँ है मेरे पास जस्टिस की एनर्जी, ओके। तो यहाँ पे 2 कार्ड्स और आ गए हैं, जो कि मेरे पास है 7 ऑफ एरियल एंड 8 ऑफ राफेल की एनर्जी, ओके। 9 ऑफ माइकल का कार्ड है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ एरियल। देखो भाई, आपकी रिलेशनशिप हो या फिर आपके पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो ना, वहाँ पे आप स्टेबिलिटी नहीं बना पा रहे हो। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। ऐसा लग रहा है ना जैसे कि आप जो है ना बार बार चीज़ों को लेकर के टेंशन में आ रहे हो और टेंशन आपको छोड़ ही नहीं रही है। ऐसा मुझे लग रहा है कि टेंशन आपको आपकी जो है ना बनी हुई है और आप जो है ना टेंशन में पूरे लगे पड़े हो। मतलब टेंशन बहुत ज़्यादा है आपको, मुझे जहाँ तक दिख रहा है। आपके पार्टनर और आपके बीच में लव रिलेशनशिप का या फिर कोई लीगल मैटर आप लोगों के बीच में चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोई आपके ऊपर ऐसे भी लीगल मैटर चल सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि लव रिलेशनशिप हो या फिर कुछ और, ठीक है ना। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके जो रिश्ते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा परेशानी फील हो रही है, ठीक है। और आपका कोई डील था या आपके कुछ पैसे अटके हुए हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपके ईश्वर आपको आगाह कर रहे हैं कि इन सारी चीज़ों के अंदर ना मत फंसो। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। साथ ही साथ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि देखिए यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी लाने के लिए ना आपको काफ़ी चीज़ें करनी पड़ेंगी, जो कि मुझे नज़र आ रहा है कि आपको वो करना ही होगा, तभी जाके आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ पाएगी, ठीक है। सो यस, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है। 7 ऑफ एरियल की एनर्जी है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि यस, आपके रिलेशनशिप हो या फिर आपका खुद का बिजनेस हो, वहाँ पे कहीं ना कहीं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको मिल नहीं रहा है। पैसे के मामले में कहीं दे करके फंस गए हो। पैसे जहाँ से आपने दिया था, जिससे होप थी कि वो दे देगा, वो पैसे देने से मना कर रहा है टोटली, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि पैसे के मैटर में भी आपका वही हाल है और रिलेशनशिप वाइज भी वही हाल है। हेल्थ में भी थोड़ा सा मैं गिरावट देख पा रही हूँ आपके। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो ईश्वर है आपको कहना चाहते हैं कि देखो, इतना टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हो ना, जितना एक्शन डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हो ना, या जितना जो ये सारी चीज़ें करने के बारे में सोच रहे हो ना, थोड़ा सा सोच लो, थोड़ा सा और सोच लो, आपके पास टाइम है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये जो रिश्ता है ना, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आपको काफ़ी चीज़ें फील हुई हैं। और देखो, ये आपको जो जीवन मिला है ये इतने आसानी से आप नहीं निकाल सकते हो। उस जीवन में जो है ना आपको संघर्ष करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ जो है आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, कुछ लोगों की जॉब भी नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि चैलेंजेस का फेस करना, चैलेंजेस को फेस करते करते एक इंसान परेशान हो जाता है। तो वो परेशानी आप फील कर रहे हो क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। आप बहुत मेहनत करते हो, रिजल्ट 0 आता है। आप कोई भी काम करते हो, बहुत मेहनत लगन से काम करते हो, लेकिन श्रेय कोई और लेके जाता है। आपके ऑफिस में भी आप जी के मर के काम करते हो, लेकिन क्या होता है कि जब रिजल्ट निकलता है, पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है, तो दूसरा कोई लेके जाता है ना, उसका नाम हो जाता है। तो उस वजह से परेशान हो। मुझे दिख रहा है कि भाई आप जो है ना कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं ट्रैवल वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ है, मतलब ट्रैवल करते हुए, या फिर जो है ना कहीं आपकी बात चल रही है नए जॉब की या आउट ऑफ कंट्री जाने की। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है कुछ लोगों का, ख़ास तौर से दिख रहा है क्योंकि जो लोग मेरे व्यूवर्स, आप लोगों की मैं बात कर रही हूँ, तो आप लोग जो है कहीं से कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे थे ना, तो वो भी जो है ना दिख रहा है कि हाँ आप कहीं से इंतज़ार तो कर रहे हो कि वहाँ से आए कॉल फिर हम जाएं, या फिर आप अपने लव रिलेशनशिप को लेकर के ही टेंशन में हो, तो यहाँ पे उस पर्सन की कॉल का वेट कर रहे हो। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है आपको, बट कोई नहीं, यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है कभी कभी इंसान को। यहाँ पे नंबर 8 की एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। नंबर 8 जो है ना 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको पैसे 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 चाहिए। ठीक है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आप लोगों के लिए अच्छा सोचते हो, लेकिन कोई आपके लिए अच्छा नहीं सोचता है। आपको हमेशा लगता है कि यार मैं किसके लिए ख़राब हूँ, मैंने किसके लिए क्या नहीं किया है, सबके लिए मैंने किया है, कोई मेरे लिए करे तो मैं देखूँ, है ना। आप अपनी फैमिली का भी सपोर्ट चाहते हो, लेकिन मुझे लगता है कि फैमिली भी सपोर्टिव नहीं है शायद, इस वजह से आपको परेशानी होती है, इस वजह से आपको टेंशन होती है। तो यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके इस रिलेशनशिप में आपको जो है ना काफ़ी चीज़ें सर्वाइव करनी पड़ रही हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये चीज़ें जो है ना सर्वाइव करना, देखो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ ना कि ये सारी चीज़ें सर्वाइव करना आसान नहीं है, क्योंकि आपकी नींद चैन सब कुछ उड़ा हुआ है। आपका जो है ना बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ कि आपकी नींद ही उड़ गई है इस रिलेशनशिप को लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के, क्योंकि आपने जो एक्सपेक्ट किया था वो आपको मिल नहीं रहा है, आपके पार्टनर आपको दे नहीं पा रहे हैं, या आपका एक होता है ना कि अलग ही एक्सपेक्टेशंस हैं। ठीक है, तो ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि देखो एक्सपेक्टेशंस तो ठीक हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन ये चीज़ें इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, तभी जाके होगा। यहाँ पे आपके जीवन में एक न्यू बिगिनिंग होगी, आप टेंशन नहीं लो, ईश्वर आपको देख रहा है, ईश्वर जो है ना आपके साथ है। आपको गिव अप नहीं करना है, इन सारी परेशानियों को अच्छे तरीके से डील करना है, और अपने अंदर की जो एंजाइटी है, जो स्ट्रेस है, उसको आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। मेडिटेशन के थ्रू रिलीज़ करो, या फिर चक्रास को बैलेंस करो। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है ये, एंड मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके अंदर जो है ना आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी चीज़ें जो है ना बदलने वाली नहीं है, जल्दी से जल्दी चीज़ें नहीं बदलेंगी। आप ये मान के चलो, ये सोच के आपको चलना पड़ेगा कि जल्दी से जल्दी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बदलेंगी। यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये जो रिश्ता है ना, ये एक तरीके से न्यू बिगिनिंग होगा। ठीक है, न्यू बिगिनिंग होके ही रहेगा। ठीक, इस रिश्ते की अगर बात करें, अगर आप रिश्ते को लेकर के टेंशन में हो तो न्यू बिगनिंग होगी, वहाँ से मत करो प्रॉब्लम। यहाँ पे अगर आप कुछ नया बिजनेस या फिर नया जो है जॉब की तलाश कर रहे थे, तो यस मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके ईश्वर कह रहे हैं कि देखो परेशान मैं तुम्हें कर रहा हूँ, लेकिन अच्छी चीज़ें दूंगा तुम्हें। ठीक है, अभी परेशान कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत कुछ मैंने सोच रखा है, तो तुम टेंशन नहीं लो, तुम फिक्र बिल्कुल भी मत करो, मेरी भक्ति करो, मेरे में एकदम से अपना टाइम दो और अपने काम के ऊपर फोकस करो, मैं जो है ना तुम्हारे साथ हूँ। सो यस, ईश्वर आपको यही कहना चाहते हैं कि आपके दिन बदलने वाले हैं, आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए, इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपको लाइफ में हर एक चीज़ ईश्वर देगा। ठीक है, सो यस, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। आज यहीं पे रीडिंग को करती हूँ ख़त्म, और फिर मिलूँगी इसके अगली रीडिंग में, जो कि
10:30-11 बजे आएगी, ठीक है। तो वो रीडिंग भी आप देखना ज़रूर, ठीक है, जो कि आपके पर्सन के लिए रहेगा। तो यस, वो रीडिंग भी ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।